माननीय अदालत ने भी माना और मेरे हक में फैसला दिए। ठीक है। और 3,97,200 रुपये मंजूर किए हैं। उसका जो 10,000 वो जुर्माना वगैरह वो भी मंजूर किया है। लेकिन अब कंपनी है तारीख पर तारीख ले रही है। प्रधानमंत्री जी ने ये बीमा किसानों के फायदे के लिए किया था, लेकिन हमें ये फायदे की बजाय मेरे तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। शंकर ज्वेलर्स सिरसा, भरोका वाले शिशपाल सुथार व हवा सिंह सुथार का मशहूर हॉलमार्क ज्वेलरी शोरूम। हमारे यहाँ सोने व चांदी के आभूषण हर समय तैयार मिलते हैं और ऑर्डर पर भी तैयार किए जाते हैं। शंकर ज्वेलर्स, PNB वाली गली, रूड़ी बाजार, सिरसा। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9466732005 या 9416388442। नमस्कार, स्वागत आपका केयर याना पे। मैं हूं आपके साथ रमेश जाखड़। बीमा क्लेम को लेकर के किसान लगातार जो है वो धक्के खाते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में बीमा क्लेम 2017 का आज मैं एक केस आपको ऐसा दिखाऊंगा जो आपको हैरान कर देगा, चकाचौंध कर देगा। दरअसल 2017 में चौटाला के किसान ने फसल बीमा प्रीमियम कटवाया था और उसके बाद बाकी और लोगों को बीमा क्लेम मिल चुका था, लेकिन एक किसान को बीमा क्लेम नहीं मिला। तो जाकर के पता किया तो कंपनी जो है वो आनाकानी कर रही थी, बीमा क्लेम देने को कतई राजी नहीं थी। तो ऐसे में किसान ने 2 साल तक धक्के खाए कंपनी के ऑफिस के, कभी अधिकारियों के, कभी कहीं। कुल मिलाकर के कोई सफलता नहीं मिली, कोई रास्ता नहीं दिखाई दिया। तो किसान ने सोचा कि क्यों ना कोर्ट का सहारा लिया जाए। अब यहाँ पे मेरे हाथ में ये कागज है, ये 2017 के बीमा क्लेम लेने के लिए 2019 में जो है वो केस फाइल करता है कंज्यूमर कोर्ट में, और उसके बाद 2023 में कंज्यूमर कोर्ट का फैसला भी आ जाता है। लेकिन उसके बावजूद यानी कि जून 2023 में आ जाता है और अब दिसंबर 2023 चल रहा है, तो अब तक इस किसान को बीमा क्लेम नहीं मिला है। अब मैं आपको परिचय करवाऊंगा। किसान है, देखिएगा मेरे साथ बैठे हुए हैं, चौटाला के किसान हैं, दर्शन लाल नाम है इनका। तो इनसे बातचीत करते हैं कि आखिर क्या पूरा मामला है और उसके बाद पूरी डिटेल भी बताएंगे कि क्या इन्होंने प्रोसीजर अपनाया था। दर्शन लाल जी, आपने ये बीमा लेने के लिए केस लगाया, कब का बीमा है, पूरी डिटेल बताइएगा। कितने आपने धक्के खाए? ये सर मेरा वहाँ लिमिट बनी हुई थी मंडी डबाड़ी ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स ने। ठीक है। तो उस बैंक ने ये दो प्रीमियम में ये बीमा क्लेम काटा था और 13,800 का बीमा क्लेम आया नहीं था। तो मैंने सारे धक्के खाए, फिर बाद में यहाँ कंज्यूमर कोर्ट में मैं आया। अच्छा, ये कंपनी कौन सी थी उस टाइम? ICICI लामबोर्ड ये है। अच्छा, ये थी। हाँ जी। अच्छा, तो उसके बाद आपने बीमा कंपनी के अधिकारियों के पास आप गए होंगे, कृषि अधिकारियों के पास? वहाँ डबवाड़ी भी DDA ऑफिस है, वहाँ भी गया, बैंक में ही वहाँ पर गया। तो जब हार के मैं यहाँ माननीय अदालत के पास आया। सर जब आप जाते थे तो आपको क्या रिप्लाई देते थे, वो कब तक आएगा रिप्लाई? तो वो तो कभी कहते भाई आपका ये नहीं है, वो नहीं है। वो सारे कागज मेरे सही थे जी, सारा कुछ सही था। उसके बाद में माननीय अदालत ने भी माना और मेरे हक में फैसला दिए। ठीक है। और 3,97,200 रुपये मंजूर किए हैं। उसका जो 10,000 वो जुर्माना वगैरह वो भी मंजूर किया है। लेकिन अब कंपनी है तारीख पर तारीख ले रही है, बहानाबाजी कर रही है। वो पेमेंट, मैं अभी वहाँ से चौटाला गांव से आता हूँ, तो मेरे तो 2,000 रुपये का आए तारीख पर नुकसान हो जाता है। मैंने हार के अभी ये आपको ये सारी कहानी बताई है सर। ठीक है। मैं दुखी हो गया, 4-5 साल हो गया। बीमा प्रधानमंत्री जी ने ये बीमा किसानों के फायदे के लिए किया था, लेकिन हमें ये फायदे की बजाय मेरे तो ये बहुत बड़ा नुकसान हो गया। इधर तो 6% वो उसको किया है और मेरे तो 1.5 रुपया उधर लग रहा है जी। मैं तो परेशान हो, लाख रुपए लगभग मेरे लग चुके हैं आपसे पहले। आपके मतलब कि नुकसान भी हो रहा है और साथ में साथ परेशानी पूरी है जी। अभी आता हूँ, टाइम भी खोटी होता है। अभी बिजाई का टाइम था और मैं काम छोड़ के अभी यहाँ आया हूँ। पूरा दिन खराब होगा मेरा और परेशानी मानसिक और वित्तीय हानि भी हो रही है मुझे। जी जी जी। तो आपने जज साहब को बोला नहीं कि आपने जो फैसला दिया था उसके बाद अब तक पेमेंट नहीं कर रही है? जज साहब को एजुकेशन डाली हुई है, लेकिन जज साहब आज छुट्टी पर थे और 3 महीने की तारीख फेर दे दी। अच्छा। और पिछले गेड़े वो जो तारीख थी आज 7, तो उस पर उन्होंने कहा था भाई आपको चेक दे देंगे, मेरे वकील साहब को कहा था। और अभी ना कोई वो हड़ताल चल रही है, क्या पता क्या चक्कर है, मुझे परेशान किया जा रहा है। अच्छा ठीक है। तो ये देखिएगा, ये कागज
मैंने आपको दिखाया है, ये तो मैंने आपको केस फाइल करने की तारीख जो है वो इसमें दिखाई है। 2019 में केस फाइल किया था, यानी कि 8/8/2019 को, और 14/6/2023 को फैसला इसका आता है। और फैसला क्या आता है उसकी कॉपी भी है यहाँ पे। ये फैसला जो है माननीय कोर्ट ने जो दिया है वो ये दिया है, 3,97,200 रुपए तो इनका बीमा क्लेम बनता है, वो कंपनी को देने के ऑर्डर जारी किए हैं। और इसके साथ साथ जो है वो 10,000 रुपए कंपनसेशन इनको जो है वो अलग से देने की बात कही है। और उस अगर कंपनी नहीं देती है तो उसके बाद जो है वो जब देगी तब तक जो है वो 6% पर एनुम, यानी कि सालाना 6% का ब्याज कंपनी को देने की हिदायत जो है वो निर्देश जो है वो माननीय कोर्ट ने जारी किए हैं। अब ये नहीं है कि 2017 से अब तक का जो है वो 6% देना पड़ेगा। इसमें यह है कि जब से ये फैसला आया है, फैसला आने के बाद जितना कंपनी लेट करेगी उतना तक, यानी कि 1 साल अगर रुक जाती कंपनी लेट करती है तो 1 साल बाद जो है वो बीमा कंपनी को 3,97,200 रुपए का 6% मिला करके जो है वो किसान को देना पड़ेगा। अब ऐसे में आज की तारीख जो थी उस तारीख पे बीमा कंपनी ने पेमेंट करनी थी, लेकिन आज पेमेंट नहीं हो पाई है, चेक नहीं मिल पाया। तो जो शिकायत करता है वो खुद यहाँ पे पेश हुए तो जज साहब छुट्टी पे थे और वकीलों की हड़ताल चल रही है, इस कारण से ये तारीख जो है वो आगे दे दी गई है। तो अब ऐसे में जो है वो साफ तौर पे अगर बताना चाहें तो 3 महीने का समय तो जो है वो और लगेगा, क्योंकि जज साहब छुट्टी पे हैं। 3 महीने आगे की तारीख जो है वो दे दी गई है, 27 फरवरी की तारीख दी गई है। अब 27 फरवरी को इस किसान को बीमा क्लेम मिलता है, चेक मिलता है, या फिर किसान को और परेशानी मिलती है, वो आने वाला वक्त बताएगा। खैर, जज साहब से भी अपील जो है वो किसान लगातार कर रहे हैं कि उनका जो है वो बीमा क्लेम जल्दी से जल्दी दिलवाया जाए। और इसके बाद जो है वो आपने ये कागज क्या ले रखे हैं जी, ये किस लिए कागज है? मैंने अभी प्रशासन को सचेत करने के बारे में जिला महोदय साहब को देने के, और सीएम विंडो भी मैं इसकी दिखाइएगा, ये कागज दिखाइएगा सामने। ये अभी मैं उपायुक्त साहब से मिलूंगा और ये कागज दूंगा, और एक मैं सीएम विंडो भी लगा रहा हूँ साहब, और ये साथ में ये फैसले की नकल भेज रहा हूँ। ठीक है। और परेशान है, और जल्दी से जल्दी मेरा पैसा दिलाए तो ठीक है। ठीक है, चलिए शुक्रिया बातचीत के लिए। तो यहाँ पे आपको बता दें कि केवल अब नहीं, किसानों को 2017 से ही बीमा क्लेम के नाम पे परेशान किया जा रहा है, हताश किया जा रहा है, निराश किया जा रहा है। अब 2017 से 2023 चला गया है, यानी कि आगे जो है वो 7 साल जो है वो 24 में 7 साल हो जाएंगे किसान को। इस 7 साल में चौटाला से यहाँ तक आने का जाने का खर्चा कितना होगा? जितना किसान का शायद बीमा क्लेम बनता है उतना तो किसान खर्चा कर चुका होगा। तो अब ऐसे में सरकार को भी चाहिए कि बीमा कंपनियों को तुरंत प्रभाव से निर्देश दिए जाने चाहिए कि किसी भी किसान को इस तरह से परेशान ना होना पड़े, और परेशान अगर करती है कंपनी तो उसको जो है वो भारी भरकम जुर्माना लगाया जाना चाहिए, ताकि जो है वो किसान को उसके हक का पैसा जो है वो समय पे मिल सके, और किसान हताश और निराश हो करके सरकार को गालियां देता हुआ घर ना जाए, बल्कि सरकार की वाहवाही करता हुआ घर जाए। खैर, आप इस वीडियो को लेकर के क्या कुछ कहना चाहेंगे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा।